हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं मूवीज माइंड चैनल। आज हम मार्वल की स्पेशल प्रेजेंटेशन वेयरवुल्फ बाय नाइट को एक्सप्लेन करेंगे। ये मार्वल की तरफ से एक शॉर्ट फिल्म है जो कि सिर्फ 52 मिनट्स की है। तो कहानी शुरू होती है एक नरेशन से जो समझाता है कि जैसे अर्थ के हीरो से जिसे दुनिया जानती है, वैसे ही डार्कनेस की दुनिया में भी कुछ मॉन्स्टर्स रहते हैं जिनको मारने के लिए मॉन्स्टर हंटर्स है। यहाँ हमें ब्लडस्टोन फैमिली के बारे में पता चलता है जो सालों से मॉन्स्टर को मार रहे हैं एक स्टोन की हेल्प से। ये स्टोन को ब्लड स्टोन बोला जाता है, पर अभी इसको यूज करने के लिए एक नया मास्टर चाहिए। अल्सिस ब्लड स्टोन ये पहले मास्टर थे, पर अभी इनकी डेथ हो गई है, जिसके वजह से पूरी दुनिया में से कुछ हंटर्स को उनकी फ्यूनरल पे बुलाया गया है। ये सारे हंटर्स में एक कंपटीशन होगी जिससे एक नया मास्टर डिसाइड होगा। यहाँ में इस कहानी का मेन कैरेक्टर दिखता है जिसका नाम जैक रसल है और ये भी एक मॉन्स्टर हंटर है। जैक यहाँ एक रूम में जाता है जो बहुत ज्यादा आलीशान होता है और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर के कटे हुए सिर लगे हुए थे। यहाँ वो कुछ हंटर्स को भी दिखता है जो उसी के जैसे यहाँ आए हुए थे और हमें यहाँ ब्लडस्टोन भी दिखता है जो अगले लीडर को मिलने वाला है। जैक यहाँ जोवन नाम के एक दूसरे मॉन्स्टर हंटर से मिलता है जिसने आज तक 30 मॉन्स्टर को मारा है। वो दोनों बातें कर रहे थे तभी एक नई कैरेक्टर जिसका नाम एल्सा ब्लडस्टोन है वो उस रूम में आती है। अल्सिस जिनकी डेथ हो गई है, एल्सा उनकी बेटी है और वो 20 साल बाद इस घर में आई है। एल्सा को यहाँ उसकी सौतेली माँ वेरुसा मिलती है और दोनों की बातों से ये पता चलता है कि एल्सा 20 साल पहले ही अपने पिता को छोड़कर चली गई थी और अभी एल्सा को बस ब्लडस्टोन से ही मतलब था जिसे लेने के लिए वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। इसके बाद अल्सिस की रिचुअल शुरू होती है जिसमें हमें ये समझता है कि जैक ने आज तक 100 मॉन्स्टर्स को मारा है जो कि आज तक सबसे बड़ा स्कोर है। इसके बाद वेरुसा यानी अल्सिस की बीवी कॉफिन को खोलती है और हमें अल्सिस दिखता है जिसने हंटर्स के लिए मरने से पहले एक मैसेज रिकॉर्ड किया था। अल्सिस कहता है कि आज एक नए लीडर को चूज किया जाएगा पर इसका फैसला एक कंपटीशन से होगा जिसमें हंटर्स को एक मॉन्स्टर को हराना होगा और ब्लडस्टोन उसे मिल जाएगा जिससे वो एक नया लीडर बन जाएगा। इसके बाद वेरुसा कहती है कि ये स्टोन पहले उनकी बेटी एल्सा का होने वाला था पर वो 20 साल यहाँ पे नहीं थी जिसके वजह से वो ब्लड स्टोन डायरेक्टली नहीं ले सकती। उसे भी सबके साथ कंपटीशन में हिस्सा लेके ये स्टोन जीतना होगा। ये स्टोन मॉन्स्टर के पीठ पे लगा हुआ होगा जिससे मॉन्स्टर को और ज्यादा गुस्सा आएगा और इसीलिए उसे हराना मुश्किल होगा। इसके बाद एक लकी ड्रॉ होता है जिसमें जैक का नाम आता है ताकि वो सबसे पहले उस एरिया के अंदर जा सके जहाँ पे मॉन्स्टर है। इसके बाद जैक उस जगह के अंदर जाता है और ये जगह बहुत बड़े मेज यानी भूल भुलैया के जैसे थी। जैक के पीछे बाकी सारे हंटर्स भी उस जगह के अंदर चले जाते हैं। जैक के सामने एल्सा आती है और अभी दोनों को एक दूसरे को हराकर अपने कंपटीशन को कम करना था, पर जैक एल्सा से कहता है कि क्यों ना हम लड़ाई ना करें और एक दूसरे के सामने से चले जाए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एल्सा को ये बात समझ नहीं आती और तभी जोवन वहां आके एल्सा पे अटैक करता है और उसे मारने का ट्राई करता है। एल्सा उसे हरा देती है और उसका हथियार लेके वहां से भाग जाती है। एल्सा थोड़ी आगे जाती है जहां और एक हंटर उस पर हमला करता है पर एल्सा उसका हाथ काट देती है, पर फिर भी वो हंटर एल्सा पे भारी पड़ने लगता है इसलिए एल्सा उसी के हथियार से उस हंटर को मार देती है। तभी वह जोवेन आता है जिसे देखकर एल्सा छुप जाती है पर जोवेन को बस अपना हथियार दिखता है जिसे एल्सा लेके भाग गई थी और जोवेन उसे लेके वहां से चले जाता है। फिर हमें जैक दिखता है जो एक कोने में खड़ा था और तभी एक मॉन्स्टर का हाथ आके उसे पकड़ लेता है, पर असल में ये मॉन्स्टर जैक का दोस्त है और जैक इसी को आजाद करने यहाँ पे आया है। हम उस मॉन्स्टर के पीछे ब्लडस्टोन भी लगा हुआ देखते हैं जिससे वो मॉन्स्टर और ज्यादा कमजोर होते जा रहा था। जैक कहता है कि उसके पास एक बॉम्ब है जिसे ब्लास्ट करके वो दोनों यहाँ से निकल सकते हैं, पर तब तक मॉन्स्टर को जिंदा रहना होगा। तभी एक लेडी हंटर जैक को देख लेती है और उसके पीछे पड़ती है जिससे बचने के लिए जैक एक रूम में जाता है जहाँ पहले से ही एल्सा मौजूद होती है। जैक उस रूम को बंद कर देता है जिसके वजह से जैक और एल्सा यहाँ फंस जाते हैं क्योंकि ये रूम एक बार बंद हो गया तो वापस खुलता नहीं है। जैक यहाँ एल्सा के घाव को देखकर उसका इलाज करता है और उसे अपना प्लान बताता है कि वो यहाँ अपने मॉन्स्टर दोस्त को बचाने आया है, ना कि स्टोन लेने के लिए। जैक एल्सा को एक ऑफर देता है कि अगर वो मॉन्स्टर को भगाने में हेल्प करेगी तो जैक उसे ब्लड स्टोन दे देगा। इसके बाद एल्सा को क्लिक होता है कि ये रूम में उनके फैमिली के एंसेस्टर्स के ग्रेव है यानी कब्र,
और उसी में से एक कबर में एल्सा को उस रूम की चाबी मिल जाती है। दोनों रूम से बाहर निकलते हैं और एल्सा उसे एक दीवार का रास्ता बताती है जहाँ से जैक और मॉन्स्टर दोनों भाग सकते हैं। जैक यहाँ एल्सा को इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर वो मॉन्स्टर से मिली तो उसके साथ अपने पुराने दोस्त के जैसे बिहेव करना और उसे टेड नाम से बुलाना। जैक जिस बॉम्ब को ब्लास्ट करने लाया था वो बॉम्ब गलती से जैक के हाथों से एक्टिव हो जाता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। एल्सा उस मॉन्स्टर के पास जाती है और उसे टेड नाम से बुलाती है और कहती है कि उसका दोस्त जैक उसकी राह देख रहा है। वही दूसरी तरफ जैक उस दीवार की तरफ पहुंच जाता है और उसके हाथों से वो बॉम्ब चिपक ही नहीं रहा था, पर जैसे तैसे जैक उस बॉम्ब को दीवार पे लगा देता है जिससे एक ब्लास्ट होता है और मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। जाते जाते एल्सा उसके पीठ से स्टोन निकाल लेती है और मॉन्स्टर को जाते देख जैक बहुत ज्यादा खुश होता है। जैक फिर उस स्टोन को उठाने जाता है पर उसे एक झटका लगता है जिससे जैक गिर जाता है। यह वेरूस आती है जो समझ जाती है कि जैक एक मॉन्स्टर है जिसके वजह से ब्लड स्टोन उसके हाथ में नहीं आया। जैक को पकड़कर बेहोश किया जाता है और एल्सा ने मॉन्स्टर को आजाद करने में हेल्प की, इसलिए एल्सा को भी पकड़ लिया जाता है। दोनों को एक जेल में डाला जाता है जहां जैक कहता है कि वो सही में एक मॉन्स्टर है पर वो बस फुल मून नाइट में ही अपने आप मॉन्स्टर बन जाता है। जैक को पता था कि 5 दिन बाद फुल मून आएगा और तब तक दोनों वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। एल्सा को ये इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि उस स्टोन की हेल्प से जैक 5 सेकंड में अपने असली रूप यानी मॉन्स्टर में चेंज हो सकता है। ये बात सुनकर जैक डर जाता है और वो एल्सा को स्मेल करने लगता है ताकि जब भी वो मॉन्स्टर बन जाए तो वो एल्सा को पहचान सके। तभी वह वेरूस और बाकी के हंटर्स आते हैं जो जैक को अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म में लाने वाले थे। जैक यह रिक्वेस्ट करता है कि वो जैसा है उसे वैसे ही मार दो वरना यहाँ खून की नदियां बह सकती है, पर वेरूसा उस पर गुस्सा होती है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है और ना जाने उसने कितने लोगों की जान ली होगी। वेरूसा यहाँ स्टोन का यूज करके जैक को मॉन्स्टर बना रही थी और थोड़ी देर में जैक एक वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता है और जैसे ही वो वेयरवुल्फ बन जाता है वो जेल से बाहर निकलकर एक एक करके सारे हंटर्स को मार देता है। दूसरी तरफ एल्सा भी बाकी के हंटर से लड़ रही थी ताकि वो जैक यानी जो अभी वेयरवुल्फ बन गया है उसकी हेल्प कर सके। एल्सा फिर ब्लडस्टोन उठाती है और तभी वेयरवुल्फ उस पर अटैक करता है, पर एल्सा के स्मेल की वजह से वेयरवुल्फ उसे कुछ नहीं करता और वहां से चले जाता है। तभी लास्ट में वेरूसा बचती है जो गुस्से में एल्सा को मारने वाली थी क्योंकि एल्सा ने उनको धोखा दिया था, पर तभी वह जैक का दोस्त टेड यानी मॉन्स्टर आता है जो वेरूसा को मार देता है। एल्सा उसे डायरेक्शन बताती है कि जैक कहाँ गया है और मॉन्स्टर जैक के कपड़े लेके वहां से चले जाता है। एल्सा के पास अभी ब्लडस्टोन है तो अभी वो लीडर बन चुकी है और यहाँ से सीन ब्लैक एंड व्हाइट से कलर होना शुरू होता है। हमें दिखता है कि दूर कहीं जंगल में जैक को होश आता है और वो अपने दोस्त के साथ चाय पी रहा था। मॉन्स्टर उसे चिढ़ा रहा था कि शायद से जैक को एल्सा से प्यार हो गया है, पर जैक इस बात को नहीं मानता और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।